Hey friends, welcome back to our channel. आज हमारा ट्रेडिंग डे चैलेंज का दूसरा दिन, जिसके अंदर हमने आपसे वादा किया है कि हम एक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे और हम आपको बताएंगे कि छोटी कैपिटल के साथ बहुत अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि हमने आज अपना ट्रेड कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगह पे प्लेस किया है। ट्रेड करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका पहला जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपका रेडी होना चाहिए। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन कुछ इस तरह का था कि मार्केट में ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, ये हम सपोर्ट लेवल मार्केट ने कल क्रिएट किया हुआ था। तो मार्केट में सपोर्ट लेवल क्रिएट करने के बाद हम वेट कर रहे थे कि यहाँ से इस सपोर्ट के पास से अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम यहाँ से कॉल साइड ट्रेड लेके निकलेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से पुट साइड के ट्रेड को कैरी करेंगे। तो आप देखोगे तो इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को टच करने का ट्राई किया था, बट यहाँ से सपोर्ट को विदाउट टच के ये ऊपर निकल गया। और समय अराउंड इस जगह आप देखोगे तो ये आपको छोटी छोटी कैंडल के अंदर आप देखोगे एक छोटी टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ से एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था, और पैटर्न के फॉर्मेशन के साथ जैसे यहाँ पे ये पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, मैंने इसके अंदर एक ट्रेड प्लान किया हुआ था। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड जो लिया हुआ था, फर्स्ट ट्रेड आपको मालूम है कि बस एज यूजुअली मैं फर्स्ट ट्रेड को ऐसे ही लेता हूँ। और सेकंड ट्रेड आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने 151 से लेके 165 के अप्रॉक्स कैरी किया हुआ था। ठीक है, इस कैंडल के अंदर मैंने जस्ट यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक किया हुआ था। और प्रॉफिट बुकिंग के साथ आप देखोगे यहाँ पे मेरी 200 क्वांटिटी थी, और 200 क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही हमने 3000 का प्रॉफिट बुक किया हुआ था। और मार्केट के फर्स्ट आवर के अंदर हमारा ऑलमोस्ट 5000 के प्रॉफिट होने के बाद हमने उस 5000 के प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो में हमने किया था कि मार्केट में हमने 5000 का लॉस करने के बाद उसको रिकवर करते हुए 6000 का प्रॉफिट किया था। और आज हमने 5000 का प्रॉफिट करके उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इससे बहुत बड़ी एक नॉलेज मिलने वाली है। आप हमेशा ध्यान दोगे कि हमारी वीडियोस के अंदर ये कभी नहीं होगा कि अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल हो गए तो फिर आप लॉसेस में नहीं जा सकते, आप अपने अकाउंट से लॉसेस नहीं कर सकते। इसका मेजर रीजन होता है कि आपको अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल रखना होगा कि अगर आप एक बार डिसेंट अमाउंट के प्रॉफिट में आ गए, फिर आपको अपने अकाउंट के अंदर से कुछ भी पैसा नहीं देना। जो भी आपने पैसा बनाया हुआ आज की डेट में आप उससे ट्रेड करोगे। अगर आप वो लॉसेस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका मार्केट पैसा आपके अकाउंट से लेके जाता है तो इससे क्या होता है कि पूरे दिन आपको रिग्रेशन फील होगा कि हमारा प्रॉफिट चला गया और हमारे अकाउंट से भी चला गया। ठीक है, तो मार्केट का जो पैसा है वो आप मार्केट को देने के लिए रेडी रहो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि मार्केट कभी भी आपका पैसा आपके अकाउंट से ना ले जा पाए। तो हमने अपना सेकंड ट्रेड कुछ इस जगह पे प्लान किया हुआ था। इस जगह पे ये बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना हुआ था। इस स्ट्रक्चर के पास हमने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ था, और ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारा प्रॉफिट चला गया। खास करके आज प्रीमियम डीके था मार्केट के अंदर, तो प्रीमियम डीके की वजह से ये हमारा जो 5000 का प्रॉफिट था वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो लॉस में कन्वर्ट होने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक भी ट्रेड आप देख सकते हो, मैंने एक भी ट्रेड यहाँ पर पुट का नहीं लिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में ये जो 20,000 की पुट मैंने ली हुई थी वो मैंने यहाँ पे ली हुई थी, लेकिन मार्केट के साइडवेज हो जाने की वजह से यहाँ पे देखोगे तो 5 पॉइंट के लॉस में मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा। ओनली 5 पॉइंट का लॉस यहाँ पे वियर्ड किया है। उसी 5 पॉइंट की लॉस की वजह से यहाँ पे देख सकते हो 1000 का लॉस हुआ है मुझे। अदरवाइज मैं नेट टू नेट मार्केट से निकल चुका था। नेट टू नेट आप देखोगे तो यहाँ पर बार बार मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी फ्राइडे को आज इस लेवल की वॉलेटिलिटी और प्रीमियम के अंदर एक अलग लेवल की वॉलेटिलिटी और डीके देखने को मिल रहा था। तो मैंने यहाँ से कंडीशन अप्लाई की, और कंडीशन अप्लाई करते हुए मेरा रूल है कि जब मार्केट में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं, क्योंकि आप के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और अदरवाइज मैं दो अकाउंट को ट्रेड करता हूं। तो दोनों अकाउंट में ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि इस अकाउंट पे तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बड़े वाले अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इस साइडवेज मार्केट के अंदर ये डिसीजन ले लिया था कि मैं अब इस मार्केट से क्विट करने वाला हूँ। ठीक है, और क्विट करने के बाद मैंने इस अकाउंट को भी एक तरह से नेट टू नेट में क्लोज कर दिया हुआ था, नो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर। बट इसके अंदर लास्ट ट्रेड जो हमारा ये निकल गया है, लास्ट ट्रेड के अंदर हमने 1000 का लॉस इसके अंदर वियर्ड किया था, और उस 1000 के लॉस के साथ हमने आज अपना अकाउंट क्लोज किया। और कल का प्रॉफिट अगर आप देखो तो 6000 के प्रॉफिट के बाद आज हमारा 1000 का लॉस है। तो आप नेट टू नेट इस वीक प्रॉफिट मान के चलो कि हमने इस वीक नेट टू नेट 5000 का प्रॉफिट किया है। अगर हमारे 35 टू 40,000 के कैपिटल के अराउंड अगर आप देखोगे तो 40,000 के अराउंड के कैपिटल में हमने अगर 5000 का प्रॉफिट किया है, तो नेट टू नेट आप एक अज्यूम करके चलो कि 15% का हमारा यहाँ पर रिस्क रिवार्ड निकल के आया है इस वीक। तो हमेशा ध्यान देना है आपको कि देखो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट मार्केट के अंदर वो नहीं होता कि आप रेगुलर प्रॉफिट करते जाओ और प्रॉफिट करते जाओ। अगर आप किसी भी चीज को देखोगे तो मार्केट में एक हमारा हाइप आता है, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर आता है, और डाउनफॉल के बाद फिर हम निकलते हैं और फिर छोटा सा एक डाउनफॉल आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप मार्केट में नेट टू नेट प्रॉफिट करते जाओगे। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें वीकली प्रॉफिट के अनुसार तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है नेट टू नेट 1 वीक में इतनी बड़ी प्रॉफिट नहीं कर पाती है अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जाए। अदरवाइज अगर आपको इनसे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपको 40,000 के कैपिटल पे अगर 5000 का प्रॉफिट अगर डिसेंट प्रॉफिट नहीं लगता है तो फिर अदरवाइज आप इस मार्केट से कुछ लेके जाने वाले नहीं हो। ठीक है,
इसीलिए बस आप प्रोसेस को फॉलो करो। यहाँ पे मैं भी प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा हूँ। आपको हमेशा बस एक ही बात याद रखना है, मार्केट के अंदर अगर आपको नेट टू नेट प्रॉफिट के अंदर आना है तो आपको हमेशा एक बात याद रखना पड़ेगा। अगर आप अपना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप 2000 के ऊपर कट कर रहे हो, अगर आप वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आपका लॉस भी 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा 2000 के लॉस में यहाँ पे निकलो, और 2000 के लॉस में हमेशा यहाँ पे निकलने का ट्राई करो। हमेशा मार्केट में अगर आप इस रूल के साथ चल रहे हो, अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं भी है, अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं भी है, आपके पास कोई भी सेटअप नहीं है, आप मार्केट में विदाउट सेटअप ट्रेड कर रहे हो, नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलने वाले हो। अदरवाइज अगर आप 4000 का लॉस कर रहे हो और 2000 का प्रॉफिट कर रहे हो, तो ये तो सारे ट्रेडर्स करते हैं, आपको मालूम है। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको इससे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट करने का सीधा सा रीजन ये है कि आपके अकाउंट के अंदर जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपने लिया हुआ है, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। चाहे मार्केट वहां से कहीं भी जा रहा हो, आपको लग रहा हो कि यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है, अगर आपका लॉस जो है आपके मैक्सिमम प्रॉफिट से ज्यादा हो चुका है, आप उसको वहीं पे कट करो। ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का लर्निंग है, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ पर कट करना सीख लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी होते हो तो ये आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर कि आपका पैसा इसके अंदर डूब गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगली बार से आप जब ट्रेडिंग करोगे तो आप अपने अकाउंट के अंदर ये जरूर देखना कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है और आपके लॉसेस कितने हो रहे हैं। किसी भी जगह काटो, कहीं भी आपको पोजीशन मिल रहा है उसको काटने का ट्राई करो। अदरवाइज अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा स्टॉक मार्केट के अंदर, आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सा सेटअप सही है ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सा इंडेक्स सही है ट्रेडिंग करने के लिए, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके ऊपर अब हम कंटिन्यू इन्हीं चीज के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। क्योंकि मैंने मार्केट में जो बड़ा स्कैम देखा है उसकी वजह से मुझे ये सारे वीडियोस लाने पड़ रहे हैं। अदरवाइज आप जान सकते हो कि मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, इस वीडियो को एडिट करने में मुझे बहुत काफी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, और फिलहाल इस टाइम का कोई रिजल्ट अभी निकल के आ नहीं रहा है। तो इसीलिए ये बस समझ लो कि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए, और धीरे धीरे करके मेरे पास बहुत सारे सेटअप है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आगे चल के। लेकिन बस इसके अंदर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट करते हो तो मैं आपको स्टॉक मार्केट में वो देने वाला हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगली बातें नेक्स्ट वीडियो के लिए रहने देते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।